बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर का टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो उसका आंसर ये हेडिंग लगाकर तो आगे 4 ऑपरेशंस कंप्यूटर के वो डिस्क्राइब करने हैं। तो वैसे 4 पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं, फिर आगे उनको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। एक होता है इनपुट ऑपरेशन और एक होता है आउटपुट ऑपरेशन, एक प्रोसेसिंग ऑपरेशन और एक स्टोरेज ऑपरेशन। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं। तो आइए देखिए पहले इनपुट ऑपरेशन। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच the input is entered into computer। ये इनपुट ऑपरेशन कोई ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा अमल होता है कि जिस अमल के ज़रिए से वो प्रोसेसर के अंदर हम लोग यानी वो ऑपरेट करने वाले जो यूज़र्स हैं वो इनपुट को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट दाखिल करने वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम होता है इनपुट ऑपरेशन। और बिल्कुल जहन में क्लियर रखें कि खुद इनपुट की डेफिनेशन अलग है और इनपुट ऑपरेशन अलग कोई चीज़ होती है। तो खुद इनपुट क्या चीज़ होती है, ये इनपुट ये चीज़ होती है। देखिएगा, डेटा कोई हो सकता है इनपुट, इंफॉर्मेशन किसी तरह की हो सकती है वो इनपुट, या कोई कमांड होगी जो कंप्यूटर के अंदर डालेंगे। तो ये 3 चीज़ें तो इनपुट खुद हैं। और इनपुट ऑपरेशन वो है कि जो प्रोसेस है। ये नेक्स्ट देखिए जो है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो उसमें इट इज़ द ऑपरेशन विच फैसिलिटेट्स द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू प्रोड्यूस द आउटपुट। यानी कि ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो है या प्रोसेसिंग वाला जो प्रोसेस है, अमल है, जैसा कि पीछे मैं बता चुका हूँ कि ये कोई प्रोसेस होता है, अमल होता है। तो ये वाला एक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट्स, यानी कि मदद करता है किस चीज़ की, द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए फैसिलिटेट करता है। तो इस अमल का नाम है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। और आगे देखिएगा ये किस लिए डेटा की प्रोसेसिंग के लिए फैसिलिटेशन ये प्रोवाइड करता है। तो ये फैसिलिटेट्स द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू प्रोड्यूस द आउटपुट। आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए डेटा की प्रोसेसिंग को जो फैसिलिटेट करने वाला ऑपरेशन है उसका नाम है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑपरेशन। ये देखिए, स्टोरेज ऑपरेशन इज दैट which enables the computer to retain the data and information temporarily or permanently। यानी कि स्टोरेज वाला जो ऑपरेशन है वो इस काबिल बनाता है कंप्यूटर को, या वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं पहले वाला, फैसिलिटेट करता है, यानी कंप्यूटर को फैसिलिटेट करता है, एनेबल करता है क्या करने के लिए, टू रिटेन द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। यानी इन दोनों चीज़ों को रिटेन करना, उधर यानी एक हालत में उनको स्टोर्ड रखना है, किसी भी हालत में उसको स्टोर्ड रखना है, उसको रिटेन्ड रखना है। तो टू रिटेन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली और परमानेंटली, या तो आर्जी तौर पर उस डेटा को रिटेन रखना होता है या फिर परमानेंटली रिटेन रखना होता है। अगर परमानेंटली रिटेन रखेंगे तो रोम में वो डेटा जो है वो महफूज रहेगा, और
टेम्परेरीली जब रिटेन्ड रखेंगे ये डेटा को या इंफॉर्मेशन को, तो वो रैम में ये मौजूद रहता है, रैम से निकाल कर कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट ऑपरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, यानी डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आर सेंट टू द आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस को डेटा की प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स भेजे जाते हैं, तो रिजल्ट्स भेजने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, यानी जो अमल किया जाता है, वो आउटपुट ऑपरेशन है। इस तरह से 4 बेसिक ऑपरेशंस हमने कंप्यूटर के देख लिए, और अब ये शुरू से नोट्स देख लें तो एंड तक 1 2 3 4 तक।